भाई उसके पापा की कोयल ग्रुप ऑफ कंपनीज नाम से फर्म तो है, वो भी बहुत बड़ी है, लेकिन लायन ग्रुप के आगे वो कुछ भी नहीं है यार। और मैंने तो ये भी सुना है कि लायन ग्रुप और कोयल ग्रुप के बीच कुछ प्रोजेक्ट्स पर पार्टनरशिप चल रही थी। लायन ग्रुप ने कोयल ग्रुप को कुछ काम दिलवाया हुआ था, लेकिन अब इस झगड़े के बाद वहां से कोयल के पिता के पास एक लेटर आया है और अब वो कह रहे हैं कि उनकी सारी पार्टनरशिप वो खत्म कर रहे हैं और ये भी कहा है कि आगे से वो कोई काम नहीं करेंगे। अमित ने डरते हुए अपनी जेब से फोन निकाला और स्क्रीन पर देखने लगा। वो फोन रोशनी का था। वो समझ गया कि जरूर कोई बात थी। उसने अपने दोस्तों को देखा और फिर रोशनी का फोन उठा लिया। हाँ बेबी, ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ। क्या हो गया भाई? यार कोयल को उसके पिता का भी थोड़ी देर पहले फोन आया था। वो कह रहे थे कि भले ही गलती मोहित ने की थी, लेकिन फिर भी कोयल को उसके सामने झुकना पड़ेगा। मैं पहले से ही मोहित के बाप क्रांति रायजादा को जानता हूँ। जो भी उससे उलझने की कोशिश करता है ना, वो उससे इतनी आसानी से नहीं छोड़ता है। उसके ऊपर ना जाने कितने सारे मर्डर के चार्जेस लगे हुए हैं, पर फिर भी वो आराम से बाहर घूम रहा है। सोचो, अगर मुझे पता होता ना कि वो क्रांति रायजादा का बेटा है मोहित, तो हम पूरे मामले को अलग तरह से डील कर सकते थे। अच्छा, कोयल अगर मना कर दे तो? वो मना नहीं कर सकती है भाई। अगर उसने मना कर दिया ना, तो उसके पापा की कंपनी रातों रात बिक जाएगी और उसका पूरा परिवार सड़क पर आ जाएगा भाई। सोच। लकी ने देखा कि दिशा, मानसी और रोशनी कोयल को उसके पलंग पर घेर कर बैठे हुए थे। कोयल अपने घुटनों को मोड़कर सहमी सी पलंग के कोने पर अपनी पीठ टिकाए बैठी हुई थी। कैसी है कोयल अब? अमित ने अंदर दाखिल होते ही रोशनी से पूछा। रोशनी ने अमित को खींचा और बाकी सब लोग भी उन दोनों के साथ दरवाजे के पास चले गए। कोयल के पिता ने कोयल की गलती न होने के बाद भी उसे बहुत डांट और खूब सुनाया है। वो पिछले 3 घंटे से बैठकर रो रही है। यार मुझे लगता है कि यार उसके पिताजी भी किसी मजबूरी में फंस गए हैं। कंपनी उनकी अकेली की नहीं है, बल्कि उसके 7-8 पार्टनर्स हैं और वो सब उसके बाप को धमकी दे रहे हैं कि अगर उसके पापा ने कोयल को नहीं भेजा तो वो उन्हें और उनकी बेटी को जान से मार देंगे। उनके पापा ने मुझे भी फोन किया था और बोले कि तुम कोयल का ध्यान रखना। और इस दौरान यार वो कोई ना कोई रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कोयल को इन सब चीजों से बाहर निकाल सके वो। इसके बाद वो लोग आकर कोयल के पास बैठ गए थे। कोयल देखो, रोने से कुछ नहीं होगा। अब हम लोग आ गए हैं ना, तो सब मिलकर कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल देंगे। अभी 100 नंबर पर फोन लगाओ, बुलाओ पुलिस को, अभी के अभी। उसकी जरूरत नहीं है, उससे कुछ नहीं होने वाला है। नहीं। कोयल ने रोते हुए अपने घुटनों में गढ़ा चेहरा ऊपर उठाते हुए कहा। लकी ने देखा कि रोने की वजह से उसकी आंखें लाल पड़ गई थी। अगर किसी को फोन करना है तो किसी ऐसे आदमी को करो जो मोहित और उसके बाप से भी बड़ा आदमी हो। वही हमारे बीच में बोलकर हमारी मदद कर सकता है। मैं अभी अपने पिता से पूछता हूँ कि वो किसी ऐसे आदमी को जानते हैं या नहीं जानते। अमित ने कहा और अपना फोन निकालकर अपने पिता को फोन करने के लिए बाहर चला गया। मैं भी पूछती हूँ, रोशनी ने कहा। चिंता मत करो, तुम्हारी और तुम्हारी फैमिली की प्रॉब्लम जल्द ही सॉल्व हो जाएगी। लकी के मुंह से ये बात सुनकर कोयल थोड़ा चौंक गई थी और वो उसी की ओर देखने लगी। जब वो रो रही थी तो उसे पता ही नहीं चला कि लकी भी उसे चुप करवाने के लिए आया हुआ था। तुम भी आए हो? कोयल, लकी भी तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ आया है यार। वो भी वही सोच रहा है जो हम सब सोच रहे हैं। उसे भी तुम्हारी उतनी ही चिंता है जितनी की हमें है। रोशनी ने लकी की ओर से जवाब देते हुए कहा। अच्छा, इसे भी चिंता है? अगर कल तुम वहां नहीं आते ना, तो मुझे वहां से उठकर नहीं जाना पड़ता। ना ही मैं वहां से उठकर जाती और ना ही मैं जल्दबाजी में मोहित से टकराती। अगर मैं मोहित से टकराती ही नहीं तो फिर तुम बीच में आकर हीरो नहीं बनते। तो बताओ, क्या यह सब होता? बोलो। निकलो, अभी के अभी मेरे कमरे से बाहर निकलो, निकलो अभी। इसलिए वो चुपचाप दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। अरे रुको लकी, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। वो तो कोयल को बस थोड़ा सा गुस्सा आ रहा है, वरना वो कोई बात नहीं है यार। अमित ने लकी को एक कोने में ले जाकर समझाते हुए कहा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं समझ सकता हूँ यार कि कोयल अभी थोड़ी परेशान है। मैं उसे और परेशान नहीं करना चाहता। तुम उससे जाकर कह दो कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, अभी थोड़ी ही देर के अंदर सब कुछ ठीक हो जाएगा। लकी ने कहा और अमित के कंधे पर अपना हाथ रखकर वो दरवाजे के बाहर निकल गया। मैं अभी अपने हाई स्कूल के दोस्त प्रशांत को फोन करके देखती हूँ। उसके पापा भी बड़े आदमी हैं, क्या पता वो हमारी कुछ मदद कर सकें। इधर लकी जब रोशनी की होटल से बाहर आया तो उसने अपना फोन निकाला और एक नंबर याद करने लगा और उसने अपने फोन में उसे डायल किया। 2-3 बार घंटी बजी और उधर किसी ने फोन उठा लिया था। अच्छा, तो आज घर के सबसे बड़े बेटे को इस बूढ़े की याद अभी आई है। वहाँ मेरा बच्चा 8 सालों से बाहर तड़प रहा है और यहाँ ये बूढ़ा उसके लिए परेशान होने के अलावा और कुछ नहीं कर पा रहा है।
काशीनाथ जी, आप कुछ ज्यादा ही गंभीर होकर बात नहीं कर रहे हो? आपको आइडिया नहीं है कि आपकी आवाज इतने सालों बाद भी सुनकर ना मुझे कितनी खुशी हो रही है। वैसे मैं आपसे कुछ काम की बात करना चाहता हूँ, इसलिए आपको फोन किया है। हाँ बताओ, ये बूढ़ा तुम्हारी क्या मदद कर सकता है? अब क्योंकि मैंने वो परीक्षा पास कर ली है तो इसका मतलब मैं परिवार के सारे अधिकारों का इस्तेमाल कर सकता हूँ ना? हाँ भाई, आप परीक्षा तो परसों ही पार कर गए थे और परिवार ने आपके ऊपर से सारी बंदिशें भी उसी दिन हटा दी थी। ठीक है, तो मैं क्रांति रायजादा, जो कि लायन ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक हैं, उनसे साफ शब्दों में कुछ कहलवाना चाहता हूँ। लायन ग्रुप? ये लायन ग्रुप किसका है? दिल्ली का ही एक छोटा सा ग्रुप है, लकी ने कहा। वो जानता था अग्रवाल एंड अग्रवाल नाम का उनका ग्रुप पूरे देश में फैला हुआ था। ओ अच्छा, दिल्ली की कंपनी है। हाँ तो हो जाएगा, मैं अभी रुस्तम डांगी को फोन कर देता हूँ। नॉर्थ का सारा काम वही तो देखता है। वैसे आप उस क्रांति रायजादा से कहलवाना क्या चाहते हो? उनसे ये कहना है कि कोयल ग्रुप के अगेंस्ट वो जो भी एक्शन लेने का सोच रहे हैं उसे वो अभी के अभी रद्द कर दें। ठीक है, समझ गया, आप चिंता मत कीजिए, अभी आधे घंटे में आपका काम हो जाएगा। उधर कोयल ने अपना फोन काट दिया था। उसने अपने जिस दोस्त को फोन किया था उसके पिता दिल्ली के किसी बड़े से आदमी से मिलकर उसका काम करवाने वाले थे। अब देखना यह था कि आखिर कौन मोहित को कोयल से दूर करवाने वाला था। क्या ये श्रेय उसका दोस्त प्रशांत को जाता या फिर लकी इस खेल में बाजी मारता? क्या कोयल को कभी पता चलता कि लकी आखिर कौन था? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलीनियर सिर्फ पॉकेट एफएम पर।